नेहा राठौर पाकिस्तान को खुश करने वाली वही आवाज जिनका एक ही धंधा है, सरकार पर उंगली उठाना। जब तक सरकार ने सेना को खुली छूट नहीं दी थी, सेना ने पाकिस्तान पर जब तक जवाबी हमला नहीं किया था, तब तक नेहा छाती पीट पीट कर व्यूज बटोरती रही। इनकी कलम से कभी शायद ही दुश्मन के लिए जहर निकला हो, लेकिन अपने देश के खिलाफ आग हमेशा निकलती है। पीएम मोदी के 56 इंच वाले बयान और पापा वॉर रुकवा दी वाले बयान का मजाक उड़ाया, लेकिन हकीकत क्या थी? उनके इसी ट्वीट को पाकिस्तान ने शेयर कर भारत का मजाक उड़ाया और नेहा एक शब्द नहीं बोली, जो बोलने में सबसे आगे रहती हैं, जो देश की जीत पर गूंगी हो जाती हैं। 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान पर 24 रॉकेट मिसाइलें दागी, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए, 9 ठिकाने तबाह हुए। पाकिस्तानी सैनिक रोते रहे, लेकिन नेहा की आंखें नहीं नम हुई। देश की जीत पर चुप्पी थी। जबरदस्ती ऐसा लग रहा था कि ट्वीट कर दिया गया है। सेना के लिए ये खड़ी हैं, कह रही है कि ऐसे वक्त पर हम सबको एक साथ होना चाहिए और दुश्मन की तकलीफ पर सवाल ये उठाते हैं। ये कौन सी देशभक्ति है? उन्होंने 2 पोस्ट एक बार फिर से किए हैं। एक में लिखा कि लाशें भारत पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप के बिक रहे हैं। क्या ये वही है जो कल तक कह रही थी कि पाकिस्तान को जवाब कब दोगे? अब जवाब मिला तो दर्द हो गया है। पहलगाम हमले के 4 दिन बाद ट्वीट कर सरकार को ललकारा, दम है तो आतंकियों के सिर लेकर आओ। अब जब सिर लाए हैं तो बोलने का दम क्या नहीं बचा? नेहा का असली चेहरा अब लोगों को दिख रहा है। कोई नहीं भूलेगा वो ट्वीट, वो लाइन और वो चुप्पी, जब देश बोल रहा था जिन्हें सेना की गोली से नहीं, सरकार की नीति से डर लगती है, वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से हो रहे हमलों के बीच उन्होंने लगातार ये 2 पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट पे उन्होंने लिखा, जो मैं इस बार फिर से रिपीट करती हूँ, कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और हथियार यूरोप वाले बेच रहे हैं। बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? वही दूसरा पोस्ट है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना के सरेंडर करने के बाद दोनों देशों में हुए शांति समझौते की तस्वीर शेयर किया है और लिखा है कि इतिहास गवाह है, यही होता आया है, यही होता रहेगा। हालांकि उनकी पहली पोस्ट को देखकर यूजर्स भड़क गए और उन्हें सोशल मीडिया पर खरी खरी सुना डाली। एक यूजर ने तो लिखा, कल तक तो आप चीख चीख कर पीएम मोदी को ललकार रही थी कि पाकिस्तान को जवाब कब दोगे, और अब ये बातें कि हथियार किसका बिक रहा है, तुम्हारे हिसाब से तो सब बिहार चुनाव के लिए हुआ था। वहीं एक यूजर गजीत मीना ने जवाब देते हुए कहा कि वो सबको पता है और ऐसी बातें युद्ध के बाद ही कीजिए। वैश्विक मंच पर हैसियत युद्ध और तकनीक से ही जीती जाती है। दरअसल नेहा ने एक ट्वीट पहलगाम आतंकी हमले के 4 दिन बाद 28 अप्रैल को भी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि सरकार को अपनी नाकामी का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ने की जरूरत नहीं है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने अब तक किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर और अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। जैसे लोकतंत्र में एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक सवाल जरूरी होता है, और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसलिए वो मुझे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या? कितने आतंकियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? ये है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं। एक यूजर ने लिखा इस पर कि दुनिया का बड़े से बड़ा आतंकवादी कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। आप उसकी वकालत कर रही हैं। ऐसा देश तो पूरी दुनिया धरती के लिए नासर है। आप ऐसा ना कहें कुछ। भारत जब जवाब देगा तब सब कीड़े मारे जाएंगे और मारना भी
चाहिए। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से ही नेहा सिंह राठौर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर थी। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरते हुए आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की। और यही नहीं, उन्होंने तो इस हमले का बिहार विधानसभा चुनाव तक से जोड़ दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ लखनऊ और अयोध्या में शिकायत दर्ज कराई गई थी। नेहा राठौर ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि देश का बदला कब पूरा होगा, देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। और अब जब कटे सिर आ रहे हैं तो नेहा राठौर को शांति चाहिए। यही नेहा राठौर है कि ये तस्वीरें हैं, युद्ध कौन जीत रहा है, क्या है सवाल। ऐसे नेहा राठौर हैं, केवल सवाल पूछना ही आपका एक अधिकार है, मानते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा कह दीजिए जिससे लगे कि आप इस देश के बारे में कुछ अच्छा बोल सकती हैं। लोग ऐसा अब इनको लताड़ रहे हैं, बड़ी फजीहत हो रही है। अब नेहा राठौर पर आपकी क्या राय है? उनके इन 2 लेटेस्ट ट्वीट या जहरीले बयान पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।